हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशिएशन के अगले सेशन यानी कि एक्सरसाइज 2 तक हम दे चुके थे। एक्सरसाइज 3 जो कि इस फॉर्मूले पे बेस है, ठीक है। डिफरेंशिएशन क्लास 12 का देखिए, ये फॉर्मूला जो कि इनवर्स पे है और इनवर्स पे ही क्वेश्चन भी है। उस पर एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज है आगे सर्कल का मैथ है, और उसका मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे भी देता हूँ, जो कि टेलीग्राम का लिंक है। उस पर मैं कोई भी वीडियो कोई भी पीडीएफ होता है मैं उस पर अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो हम लोग इस पर समझने वाले कि इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करें और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें। देखिए, सबसे पहले कि फॉर्मूला को थोड़ा समझना। हालांकि फॉर्मूला मैंने सबसे पहले ही वीडियो में सारे फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है, कैसे थोड़ा बहुत अप्रोच रखें ताकि याद हो जाए, और क्योंकि बिना फॉर्मूला के आगे एक भी क्वेश्चन होगा ही नहीं जो बनेगा। देखिए, फॉर्मूला क्या कहता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स एक्स वाई। और कॉस में कुछ नहीं होता, सेम होगा, सिर्फ माइनस लग जाएगा, ठीक है। tan में क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स एक्स वाई। बस डिफरेंशिएशन में जो उसका जो भी इसका यहाँ पर होना चाहिए, यानी tan इनवर्स x है तो डिफरेंशिएशन में भी x होना, तभी ये फंक्शन जो भी हमारा फंक्शन होगा वो ये फंक्शन ये इस पर जाके क्या देगा, नहीं तो नहीं देगा। और इसमें कॉट क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका ये 1/1 प्लस एक्स एक्स वाई है तो -1/1 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाएगा। समझ में? ये सेक इनवर्स x का क्या होता है, 1/x अंडर एक्स एक्स वाई -1। ये सेक का, और कॉसेक का क्या होता है, कुछ नहीं, सेम इसका है और इसका, सिर्फ इसमें माइनस आ गया। देखिए, हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे साथ एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था क्या कि देखिए, यहाँ पर को है, यहाँ पर भी को है, यहाँ पर भी को है, यानी को वाला चीज का डिफरेंशिएशन निगेटिव होता है, ठीक है। यानी शुरू में निगेटिव का, अब आपके दिमाग में ये हमेशा याद रहता है एक निगेटिव एक पॉजिटिव, लेकिन ये याद नहीं रहता किस में निगेटिव है और किस में पॉजिटिव है। तो इसके लिए सबसे बेस्ट क्या कि भाई को से जो भी स्टार्ट हो उसमें होगा। आप लोगों ने कॉस का भी पढ़ा होगा तो माइनस साइन होता है, समझ में आया? चलिए, या फिर कॉसेक का भी पढ़ा होगा, कॉट का भी पढ़ा होगा तो समझ में आया। चलिए, तो ये हमारा बेसिक ये क्या है कि इस पे क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसके लिए मैं पहले नॉर्मल धीरे धीरे स्टार्ट करूंगा और थोड़ा हाई लेवल तक जाऊंगा, ठीक है। और इस पे रिलेटेड मैं क्वेश्चन मेरे पास है उसको मैं अपलोड कर दूंगा, उसको बना लीजिए सब, ये बहुत ही फायदा। मान लेते हैं कि हमारा फंक्शन y बराबर इतना इस प्रकार से दिया हुआ है, तो क्या कहेंगे, हमको निकालना क्या है, dy/dx, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। समझ में? इसके लिए क्या करेंगे, d ऑफ cos इनवर्स 2x अपॉन, अब आप सोच के देखिए, क्या हमारा फंक्शन dx होगा तो क्या कार्य करेगा। हम इस प्रकार का कोई फॉर्मूला पढ़े नहीं पढ़े, हम तो ये पढ़े कि जो भी यहाँ पर रहेगा वही हमारा रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तभी ये फंक्शन कार्य करेगा। और चूंकि अब ऐसा लिखेंगे तो ये तो हमारा ये ऐसा नहीं बना है, इसलिए d2x अपॉन dx, चूंकि इससे ये कट जाएगा तो हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, फाइनली d cos इनवर्स 2x अपॉन dx ही बनेगा। समझ में? इसीलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए, अब इसके लिए तो हम लोग पढ़े हुए क्या होता है, देखिए -1, पहले तो cos है -1 अपॉन, ठीक है। इसके लिए क्या पढ़े, 1/1 माइनस, अब क्या है कि जो भी x के जगह पर होगा, यहाँ पर देखिए x के जगह पर क्या है 2 है, यहाँ पर इससे अगर कंपेयर किया जाए x के जगह पर क्या है 2x है, बस कुछ नहीं, जो भी होगा उसका स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर। अब इसका क्या हो जाएगा, तो इंटू 2 बाहर आ जाएगा और dx अपॉन dx इंटू 1 होता है, यानी कि इसका आंसर होगा -2 अपॉन अंडर1 माइनस 4x स्क्वायर। समझ में? भागित लगा, किधर से भी भागित नहीं है, एकदम आसान है। और सारे क्वेश्चन इस प्रकार से, जैसे मैं 2-4 और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, दूसरा क्वेश्चन में है कि y बराबर दिया हुआ है क्या कि tan इनवर्स x स्क्वायर, कुछ नहीं है, हम y डैश निकालना चाह रहे हैं, तो d tan इनवर्स x स्क्वायर अपॉन d x स्क्वायर इंटू d x स्क्वायर अपॉन dx, क्या सही है? इसी को तो कहते थे चैन रूल, समझ में आया? इसके लिए क्या पड़ेगा, 1/1 प्लस में, यहाँ देखिए, अब जो भी होगा यहाँ पर x के जगह पर जो भी होगा उसका स्क्वायर, x का स्क्वायर है इसका स्क्वायर, यानी x के पावर अल्टीमेटली क्या बनेगा, x पावर 4 इंटू ये इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, x के पावर n पर फॉर्मूला पर बैठा हुआ है, यानी n इंटू x के पावर n-1 होता है ना, तो वहीं से हम कर दिए। इसको हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन, समझ में आया? तो हो गया यही। इसको लिखना चाहे अगर अच्छे ढंग से तो 2x अपॉन 1 प्लस x के पावर 4 आंसर। समझ में? 2-4, अब ये तो हमारा बेसिक था, अब 2-4 मैं कॉम्प्लिकेटेड रख देता हूँ ताकि आप किसी प्रकार का क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में? चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ, उसके बाद 2-4 कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रखता हूँ। देखिए, क्वेश्चन दिए हुआ है क्या, चलिए इसको मान लेते हैं, साइन इनवर्स
cos x। मान के चलते ऐसा फॉर्मूला ऐसा है, कुछ नहीं, y बराबर ये है। हमको क्या करना, y बराबर वाई डैश निकालना है। तो d साइन इनवर्स cos x अपॉन d क्या cos x इंटू डी cos x अपॉन डी। देखिए कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, वही हम जो भी फॉर्मूला पढ़े उसी पे बैठाना है, ठीक है। देखिए इसके लिए क्या पढ़े, इसके लिए पढ़े कि 1 अपॉन अंडर रूट एक्स के जगह साइन के इनवर्स में जो भी एक्स के जगह पर होगा उसका स्क्वायर, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, समझ में आया। और इसके लिए क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसके लिए समझ में आया ना। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स। चलिए अगर इसी को किसी को मन हो तो कि बहुत ही अच्छे से लिखे तो इसको क्या लिख सकता है, 1 अपॉन, इसके लिए क्या होगा अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स इंटू माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसके लिए अगर ये कट जाए, इससे ये गया और इससे ये गया, यानी अल्टीमेटली -1 आंसर। समझ में कुछ नहीं है, बस यही थोड़ा कॉम्प्लिकेट दे दी हुआ, उससे हमको पता ये नहीं चलना, उससे डिफरेंस ये नहीं होना। देखिए 16 नंबर इसी का है, बुक का ही है कि e के पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स। अगर इससे पिछली वाली वीडियो देखे होइएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर हो गया होगा तो हमने बताया था कि e के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है और कैसे निकालते हैं। तो उसी पर मान के चलते y बराबर इतना y डैश निकालेंगे, क्या होगा e की पावर, पहले तो d e की पावर tan इनवर्स अंडर रूट एक्स अपॉन क्या होगा d tan इनवर्स अंडर रूट एक्स, समझ में आया, इनटू d tan इनवर्स अंडर रूट एक्स इंटू tan dx इंटू d अंडर रूट एक्स अपॉन dx, समझ में आया ना। चलिए इसके लिए हम लोग पढ़े हुए जो फंक्शन में था वही दे देता है, यानी ई tan इनवर्स अंडर रूट एक्स का एक्स होगा। इसके लिए क्या पढ़े हुए कि 1/1 प्लस एक्स के जगह पर जो होगा उसका स्क्वायर, यानी अंडर रूट का स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली क्या बनेगा एक्स, अंडर रूट का स्क्वायर यानी एक्स ही होता है। और इसका क्या बनेगा, हम लोग पढ़े हुए हैं कि अंडर रूट 2x आंसर। इसको कोई सजा के लिख देगा तो उसका कोई अलग, सबका अपना अपना लिखने का तरीका होता है। एक और बताता हूँ उसके बाद कुछ हम लोग वाइंड अप कर देंगे। एक और क्वेश्चन हो गया, चलिए मैं इस पे यहीं आता हूँ, ये भी कोई बड़ी है नहीं, ठीक है। ये ऐसा है कि थोड़ा हो सकता है लंबा जाए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन है, आप मैं इसका PDF रख दूंगा, ठीक है। ये दे रहा है कि कॉट इनवर्स x(y) का होल पावर क्यूब, कुछ नहीं। देखिए ये y बराबर हमको दिए हुआ, हमको y डैश निकालना है, तो d कॉट इनवर्स x(y) के पावर क्यूब अपॉन d। ये देखिए x के पावर n है, x के पावर n यानी कि x के पावर n वाला पर याद होगा n इंटू एक्स के पावर n -1 होता है। तो इसके लिए पहले हम इस पूरे फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट में रखेंगे, समझ में आया। उसके बाद फिर कॉट इनवर्स x(y) अपॉन d x(y) इंटू d x(y) अपॉन dx, समझ में आया। चलिए इसके लिए क्या पड़ेगा, 3 इंटू ये बाहर यहाँ आ जाएगा कॉट इनवर्स x(y) के पावर 2, 3 में से क्या 2 इंटू कॉट स्क्वायर, पहले इसके लिए क्या पढ़े हुए कि 1 कॉट है यानी माइनस कॉट, इसके लिए क्या पढ़े हुए, यहाँ देखिए x देखिए यहाँ पर x था, आ गया सॉरी अंडर रूट, ये वाला नहीं होगा, ये वाला यहाँ अंडर माइनस, पहले तो कॉट था तो कोट पहले आ गया, इसलिए हम लोग माइनस लगा दिए। 1 अपॉन 1 प्लस x(y), x के जगह पर क्या है, यहाँ x था तो x(y) दे दिया, यहाँ पर x(y) तो x से पावर 4 देगा, समझ में आ गया कैसे, ठीक है। इसके लिए क्या होगा 2x आंसर। इसको कोई सजा के लिखेगा तो उसका अपना अपना लिखने का तरीका होता है, इसलिए हमने पहले वीडियो में बताया था कि इसके आंसर पर कभी नहीं चाहिए। हालांकि फिर भी मैं आंसर का PDF मतलब फोटो खींच के उसको PDF में कन्वर्ट करके अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको उस पर जाकर सॉल्व कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।